ये सवाल देखते ही अक्सर ये ख्याल आता है, अरे 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 रे, जिस दिन बच्चों पूछ लिया जाएगा उसी दिन से ये सवाल हर कोई पढ़ाने लगेगा। तो भैया अपना समय ना बर्बाद करो, सिर्फ मेरी बात सुनो। ये भैया आपके लिए बाबा का ज्ञान है, इससे भैया बिल्कुल प्रेम करो। बेटा डर तो नहीं रहे हो? डरना नहीं है, पेन चलाते रहना है, कोई फालतू बात नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। इधर देखो, महाभौकाल सवाल, लिमिट्स का, इंटीग्रेशन का, बाइनोमियल का, समेशन का। हाँ, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल संकल्प भारत जेई में। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए लिमिट्स का महाभौकाल सवाल। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, फिर आ जाएगी मेरी बारी। तो बच्चों ये रहा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको बच्चों इसकी वैल्यू निकालनी है। सर ये क्या लिखा हुआ है? सर ये बच्चों लिखा हुआ है कि लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी समेशन दिस दिस दिस, ये निकालना है। चलो भाई वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया क्या है, ये सवाल देखते ही अक्सर ये ख्याल आता है कि क्या ये सवाल बाइनोमियल का है, क्योंकि एनसीआर यूज है, मतलब एनसीके यूज है। सर क्या ये सवाल समेशन यूज है, तो क्या सीक्वेंस एंड सीरीज का है? अरे 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 रे, सर यहां पे लिमिट्स यूज है, मतलब सर ये लिमिट्स का है। ऐसे मन में बच्चों बार बार ख्याल आते हैं जब भी कभी ये वाला सवाल दिखाई देता है सर। हाँ बच्चों, ये बहुत भौकाल सवाल है और ऐसा सवाल जेई एडवांस में कभी भी पूछा जा सकता है। ये सवाल आज तक जेई एडवांस की हिस्ट्री में नहीं पूछा गया। जिस दिन बच्चों पूछ लिया जाएगा उसी दिन से ये सवाल हर कोई पढ़ाने लगेगा। तो भैया अपना समय ना बर्बाद करो, सिर्फ मेरी बात सुनो और ये सवाल सीख लो कि ऐसा सवाल कैसे किया जाता है। ये सवाल देखो भाई, बहुत ही इसके फिक्स्ड स्टेप्स होते हैं, फिक्स। ये आप खुद नहीं सोच सकते। ये वाला सवाल जो है मैं भी खुद नहीं सोच सकता। ये जो सवाल है भाई साहब, इसके फिक्स स्टेप हैं जो आपको जब मैं ये पूरा सॉल्यूशन इसका बता दूंगा उसके बाद आपको, यस माय डियर, आपको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना होगा। होता है ठीक है, नहीं होता है फिर से सॉल्यूशन सुनना होगा। और बच्चों खबरदार, ये सवाल बहुत ध्यान से कर लेना, क्या पता इसी साल आ जाए, क्या पता अगले साल आ जाए। तो ये सवाल ड्रॉपर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने इस साल 12th पास किया है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है सर। हाँ सर कैसे होगा ये सवाल? आइए बेटा बताते हैं ये सवाल कैसे होगा। सबसे पहले भाई साहब यहां देखना, फिक्स स्टेप्स हैं, ठीक है भाई, फिक्स स्टेप्स हैं। अगर किसका सॉल्यूशन नहीं पता है तो किसी से नहीं होगा। बस भैया इसका सॉल्यूशन देखो पता होना चाहिए है जरा। जिसने भैया ये सवाल बनाया है वो बहुत ग्रेट गॉड बाबा है। तो भैया जिसने सवाल बनाया है उसके लिए भैया कमेंट कर दो, ग्रेट गॉड बाबा विद अ दिल, करियर की कसम है सर। हाँ आइए भाई साहब, आ जाए सर, बिल्कुल। देखो भाई अगर कहीं पे लिखा हो 1/k+3, इसको देखो बेटा मैं कैसे लिख सकता हूं। इसको लिख सकता हूं 0 से 1 इंटीग्रेशन x⁻k+2 है सर। बिल्कुल बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। सर इसका आंसर ऐसे कैसे आएगा? मैंने कहा इंटीग्रेट करो, तो जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे यह आ जाएगा भैया x⁻k+3 डिवाइडेड बाई k+3, साथ में 0 से 1। जैसे भैया x को 1 पुट करोगे तो यह आ जाएगा 1/k+3, x को 0 करोगे आ जाएगा -0। देखो इसी के बराबर आ गया। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो भाई इसका इंटीग्रेशन बेटा आप सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो? ये आपको दिख रहा है x⁻k+3 डिवाइडेड बाई k+3 और ये 1/k+3 -0। अगर इन केस आपने अपने स्कूल में या कोचिंग में लिमिट्स अभी नहीं पढ़ा है, साथ में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो को सेव कर लो, बाद में ट्राई करना। और किसी और को ये भेज भी सकते हो, शेयर कर सकते हो कि भैया चैलेंज है, ये सवाल करके दिखाओ, आ जाओ जल्दी से, आ जाए सर। बिल्कुल, तो शायद इसका इंटीग्रेशन आपने देख लिया होगा, कैसे इंटीग्रेशन करा और इसकी वैल्यू ऐसे कैसे होती है। आपको बेटा ये भी देखिए पता लग गया है सर। हाँ होता सर, बिल्कुल सही बेटा। अब जरा चाचा जी यहाँ पे आइए। सर कहां पे है चाचा जी? यहां पे ध्यान दीजिए। यानी कि सर ऊपर ये जो आपको दिया हुआ है सवाल, इसमें आपको 1/k+3 की वैल्यू पता लग गई। क्यों ना सर? 1
k+3 को मैं रिप्लेस कर दूं, कैसे रिप्लेस कर दूं, इसकी जगह। तो देखो ये आपको कैसे दिखाई देगा सर, ये आपको दिखाई देगा लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी, बहुत सही, समेशन k बराबर 0 से लेके n तक, बहुत सही, यहां पे आ जाएगा सर nck, बहुत सही, डिवाइडेड बाई होगा बेटा n की पावर k, बहुत अच्छे, और ये जो 1/k+3 है, देखो भैया 1 जो k+3 उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 0 से 1 x की पावर k+2.dx है सर। हाँ सर जी, हाँ बेटा सर जी बहुत दर्द हो रहा है। हमने कहा काहे दर्द हो रहा है सर, लिमिट भी दिख रही है, सिग्मा भी दिख रहा है, और सर साथ में देखो इंटीग्रेशन भी दिख रहा है। सर ये तो अमर अकबर एंथनी साथ में आ गए, लिमिट भी, समेशन भी, बाइनोमियल का भी, और साथ में सर इंटीग्रेशन भी। सर ये क्या सवाल दिए हो भाई साहब, तुम्हें भौकाल बनाना है, हमने यही ठाना है, हमने यही संकल्प लिया है कि तुमको भौकाल बनाना है। रोज चाहे एक सवाल दें लेकिन वो भौकाल सवाल आपको देंगे, है सर। हाँ होते सर, यस। अब बताइए सर क्या करें। मैंने कहा देखो चाचा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सर क्या पता होना चाहिए? मैंने कहा सर ये nck इंटीग्रेशन के अंदर जा सकता है आराम से, क्योंकि nck एक कांस्टेंट वैल्यू है। सर n की पावर k भी इंटीग्रेशन के अंदर हम भेज सकते हैं, है सर। हाँ तो देखो भैया आपको क्या दिख रहा होगा, आपको चाचा जी बाहर दिख रहा होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, बहुत सही, समेशन k बराबर 0 से लेके n तक, बहुत सही। अब ये देखो अंदर चला जाएगा, इससे देखो कोई फर्क नहीं पड़ना, nck देखो x से इंडिपेंडेंट है, ये x पे डिपेंडेंट है, तो भैया ये इस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन सर x के टर्म्स में है, तो सर यहां पे कहीं x नहीं दिख रहा है, तो सर इसको हम अंदर लेके जा सकते हैं। और सर यस बेटा, और बताइए सर है। हाँ अब देखो बेटा इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, बहुत सही। और कैसे लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे x की पावर k इंटू एक्स स्क्वेयर। सर ये कैसे लिखा, x की पावर k+2 को कैसे लिख सकता, x की पावर k इंटू एक्स स्क्वेयर, पावर ऐड हो जाती है तो ये x की पावर k+2 ही लिखा है। जल्दी बेटा सोच लो वीडियो को पॉज करके, अब यहां पे ध्यान दो, है सर। हाँ अब देखो भैया जैसे आप nck को अंदर भेजोगे, चलो भाई nck को मैं अंदर भेज देता, nck आया अंदर, n की पावर k भी आया अंदर, और ये अंदर आ भी सकता है क्योंकि अंदर इंटीग्रेशन x के टर्म्स में है, बहुत सही। अब यहां देखो चाचा जी, बताइए सर, x की पावर k इंटू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, डॉट कितना हो जाएगा भैया जी, डॉट हो जाएगा dx, है सर। हाँ अब जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा सर, x की पावर k n की पावर k, क्योंकि सर दोनों की पावर सेम है, x की पावर k दिया है, n की पावर k दिया है, तो मेरे प्यारे से बच्चों बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन n होल पावर k। अरे लिख सकते हैं बेटा कि नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं क्योंकि पावर सेम है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल। अब यहां पे बेटा जरा आप ध्यान दीजिए। हाँ सर बताइए सर क्या बोलना चाह रहे हैं। हमने कहा सर देखिए इन दोनों को मैं कर देता हूं मर्ज, तो ये देखो आपको कैसे सर दिख रहा होगा, मैंने कहा ये आपको दिख रहा होगा x अपॉन n होल पावर कैसे दिख रहा होगा k। अरे ओते सर, हाँ बेटा अब जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तो ये चीज बेटा आप जानोगे, है सर। हाँ सर क्या जानूंगा, आप देखो उस टाइम बेटा ये चीज जानोगे कि इंटीग्रेशन का साइन, ध्यान से देखिएगा सर, ये कलर दिख रहा है ना। हाँ सर इंटीग्रेशन और समेशन आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। सर ये जो समेशन है इसको मैं इंटीग्रेशन के अंदर लेके आ सकता हूं, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ये चीज कि सर समेशन का साइन, इसे सिग्मा बोला जाता है, ये भैया प्रॉपर्टी होती है। अगर आपने ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तो भाई कोई भी देखो टेंशन की बात नहीं है, अब पढ़ लेना। मैंने क्या बोला सर, सिग्मा एंड इंटीग्रल, हाँ इंटीग्रेशन कैन बी एक्सचेंज। ओके सर, हाँ बेटा इन दोनों को हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, इनको बेटा मैं एक्सचेंज कर सकता हूं, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है सर। हाँ इनको मैं एक्सचेंज कर सकता हूं, तो ये जो चाचा जी हैं इसको मैं अंदर ले आऊंगा, है सर। हाँ अब देखो भाई जैसे मैं इसको देखो अंदर लेके आऊंगा, ठीक है,
जरा बेटा इसको थोड़ा सा मैं खाली कर देता हूं। देखो बेटा आपको ये कैसा दिखाई देगा, मैं ये भी देखो बता देता हूं। बस 1 मिनट रुकिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा और दिल को थाम के रखिएगा। तो देखो भाई आपको कैसे दिखाई देगा, जैसे समेशन अंदर जाएगा आपको भाई साहब, ये देखो सेकंड पेज है सर, आपको ये ऐसा दिखाई देगा, बाहर होगा भाई साहब लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी है सर, यस। और साथ में क्या होगा सर, ये इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन और समेशन आपस में क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है मेरे बच्चे, है सर। हाँ, फिर यहां पे देखेगा सिग्मा के बराबर 0 से लेके n तक, और साथ में क्या दिखेगा सर, NC के x बाई n की होल पावर के, है सर, यस बेटा। और इंटू क्या दिखेगा सर, x स्क्वायर इंटू dx, है सर। हाँ, ऐसे ही कुछ ना कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जल्दी से बच्चों इसको आप कंफर्म करिए और यहां पे आ जाइए। ये सवाल आपको 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार ट्राई करना पड़ सकता है बेटा, ये मत सोचना कि एक बार सुन के आ जाएगा यार। अगर आपको ये सवाल सीखना है तो भैया जैसे मैं इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लूं, आपको भैया एक काम करना है सर। वो एक काम क्या करना है, बस खुद से ट्राई करना है, तब तक ट्राई करना है, तब तक वीडियो सॉल्यूशन देखना है जब तक आप सीख ना जाओ, है सर। हाँ बेटा, अब यहां पे भाई साहब जरा थोड़ा सा और आप यहां पे ध्यान दीजिए, है सर। हाँ, अब देखिए भैया अगर मैं इस वाले समेशन से पूछूं तो ये समेशन कहेगा सर देखो मेरे लिए सर देखो काम के टर्म सिर्फ इतने हैं जितने में आपने हरा भरा किया हुआ है। सर इतना ही क्यों काम का है, क्योंकि देखो लिमिट जो इसके अंदर है, लिमिट मतलब ये जो लोअर लिमिट है, समेशन की जो नीचे लिखा होता है उसे हम लोअर लिमिट बोलते हैं सर, वो के में लगी है। तो सर देखो के इनके पास है और के इनके पास है, इन दोनों के पास तो के नहीं है, इनके पास एक्स है, यानी कि सर जो इतना आप देख रहे हो ये सर क्या है, ये सर बस इन लोगों का साम्राज्य सिर्फ इतना है सर। हाँ, अब देखो भैया थोड़ा सा और ज्ञान देता हूं, बाबा का ज्ञान देता हूं। सर क्या आप बाबा का ज्ञान देने वाले हो, मैं आपको बाबा का ये ज्ञान बेटा देने वाला हूं कि अगर कहीं पे दिया है 1 प्लस एल्फा की होल पावर n, सर ये क्या होता है, ये बाइनोमियल थ्योरम में आपने पढ़ा होगा मेरे बच्चों, ये सर किसके बराबर होता है, मैंने कहा सर ये बराबर होता है k बराबर 0 से लेके n तक NC के एल्फा की पावर के। ये बेटा बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाया जाता है, ये भैया आपके लिए बाबा का ज्ञान है, इससे भैया बिल्कुल प्रेम करो, ये बाइनोमियल में पढ़ा होगा। बताओ बेटा ऐसा सवाल जेईई एडवांस में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, देखो सब कुछ यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन, लिमिट, समेशन, बाइनोमियल। अब इधर आइए, आ जाए सर, यस। अब बताओ भाई अगर मैं यहां पे पुट कर दूं एल्फा की जगह, सर एल्फा की जगह क्या पुट करना है, मैंने कहा अगर मैं एल्फा की जगह सर x बाई n यहां पे पुट कर दूं, है सर, यस बेटा। तो जैसे बेटा मैं इसको पुट करूंगा तो देखो ये आपको एक्सप्रेशन मुन्ना कैसा दिख रहा होगा, आपको ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा, आपकी आईज में स्ट्रेन हो रहा होगा और आपकी आंखों का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। तो सर ये क्या आ जाएगा 1 प्लस x बाई n, है सर, है। हाँ, और यहां क्या आ जाएगा सर रेज्ड पावर n, बहुत ज्यादा सही, इक्वल टू आ जाएगा भाई साहब समेशन के बराबर 0 से लेके बेटा n तक, यहां पे क्या आ जाएगा सर NC के और इंटू कितना आ जाएगा x बाई n रेज्ड पावर के। अरे होते सर, हाँ बेटा, अरे होते सर, हाँ बेटा, आपने ये चीज देखी हुई है सर, ये चीज कहां देखी है सर, ये हरा भरा वही तो है, इस हरे भरे की वैल्यू, इस हरे भरे की वैल्यू इसके बराबर होती है सर, यस बेटा, थैंक यू सर। मतलब मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूं 1 प्लस x बाई n होल पावर n होते सर, यस बेटा। अब यहां पे देखिए सर, अब ये सिंप्लीफाई होके आपको कैसा दिख रहा होगा, आप बेटा डर तो नहीं रहे हो, डरना नहीं है, पेन चलाते रहना है, कोई फालतू बात नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, इधर देखो, है सर। हाँ, अब देखो सर क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर इसे मैं लिख दूंगा लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी, थैंक यू, फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, फिर आ जाएगा 1 प्लस x बाई n रेज्ड पावर n इंटू एक्स स्क्वेयर डॉट dx। सर सिग्मा का काम तमाम, है सर। हाँ, अब देखो भैया नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ ये भी आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाई गई होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो बेटा क्या, अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तो
आपको वेट करना है, इधर आओ है। हाँ सर क्या मतलब क्यों नहीं पढ़ी है? बिकॉज आप जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दी जाएगी। सर यहां पे क्या लिखना है? मैंने कहा सर लिमिट एंड इंटीग्रेशन है सर। हाँ लिमिट एंड इंटीग्रेशन कैन बी एक्सचेंज ओके सर। यस बेटा, हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, जो लिमिट का साइन है और जो इंटीग्रेशन का साइन है उनको भी मैं एक्सचेंज कर सकता हूं, है सर। हाँ मतलब क्या है सर आपका? मतलब ये है कि इसको इंटीग्रेशन के मैं अंदर भेज सकता हूं, इंटीग्रेशन का साइन बाहर ले सकता हूं, है सर। हाँ ये भी बेटा प्रॉपर्टी होती है। अगर आप क्लास 11th में हो, ये चीज नहीं पढ़ी हुई है, सवाल सेव जरूर कर लेना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बहुत ओपी सवाल है सर। हाँ अब यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा, देखिए बेटा नेक्स्ट पेज में आपको कैसा लग रहा होगा। नेक्स्ट पेज बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पेज में सबसे पहले इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, है सर। बिल्कुल सही बेटा, जैसे आप इसको डिलीट करोगे ये कुछ ऐसा देखो खाली दिख रहा होगा। रुकना 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 बेटा, थर्ड पेज है, थर्ड पेज है, थर्ड पेज है, थर्ड पेज है, टिके रहना, डरना नहीं, है सर। हाँ अब देखो भैया, जैसे सेकंड पेज से मैं यहां पे आऊंगा सर, यहां पे था लिमिट अंदर जाएगी, ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा 0 से 1 लिमिट x नहीं था सॉरी n था, n टेंड्स टू इंफिनिटी ओके सर। यस बेटा, अंदर होगा 1 प्लस एक्स बाई एन रेज्ड पावर n इंटू होगा x स्क्वेयर डॉट कितना होगा भाई dx, कुछ ना कुछ ऐसा ही तो दिखाई देगा, है सर। हाँ होते सर। हाँ अब यहां पे बेटा ध्यान दीजिएगा, आइए सर ये लिमिट देखिए जो n में लगी है, तो n का साम्राज्य सिर्फ इतना है, यहां भी n नहीं है, यहां भी n नहीं है, यानी लिमिट सिर्फ इतने देखो नीले वाली चीज में लगेगी, है सर। यस बेटा, अब जरा एक चीज देखिएगा सर क्या देखना है सर, क्योंकि इंटीग्रेशन x में है, लिमिट में x की वैल्यू होती है, तो x देखो भैया 0 से 1 के बीच में है, x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, जिस पे इंटीग्रेशन होता है वही इंटीग्रेशन के ऊपर नीचे होते हैं। अगर यहां पे भैया x नहीं होता तो फिर ये x की वैल्यू नहीं होती, dx के अंदर x है, इसलिए x की वैल्यू हम क्या बोलेंगे सर, x की वैल्यू जो है वो सर 0 से 1 है, मतलब सर x क्या है, x सर देखिए फाइनाइट है सर। और क्या बेटा, x फाइनाइट है सर। हाँ अगर मानो यहां पे इंटीग्रेशन 1 से 7 होता, डॉट dx होता, तो हम क्या बोलते हैं, x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से 7 है सर। हाँ चलो अब यहां पे बेटा ध्यान दो, टेंशन मत लो, यहां पे भैया ध्यान दो ओके सर। यस बेटा, फिर से यहां पे सुनो, है सर। हाँ अब बेटा ध्यान दो, अब लिमिट निकालना है, जैसे आप n टेंडिंग इंफिनिटी, इसको बेटा मैं देखो एकदम अलग निकाल रहा हूं, लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी 1 प्लस एक्स बाई एन, बहुत ज्यादा सही, रेज्ड पावर n, n टेंडिंग इंफिनिटी है तो देखो x क्या है, फाइनाइट। अगर मैं x बाई एन को लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, x फाइनाइट है क्योंकि 0 से 1 है, n भैया इनफाइनाइट है, तो सर ये किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, क्योंकि फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है सर, 0 को टेंड करता है। अगर सर ये वाली चीज 0 को टेंड कर रही है, क्या आपको दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा 1, यानी सर ये अंदर वाली चीज किसको टेंड कर रही होगी, 1 को। अंदर वाली चीज 1 प्लस एक्स बाई एन, जो भैया 1 प्लस एक्स बाई एन है, ये सर किसको टेंड कर रहा होगा, 1 को। पावर क्या है, n है इंफिनिटी, मतलब सर यहां पे ये लिमिट क्या है सर, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और आपने बेटा ये लिमिट्स में पढ़ा होगा, है सर। हाँ ये आपने लिमिट्स में पढ़ा होगा। अब जल्दी से चाचा जी यहाँ पे और ज्यादा गौर से देखिएगा, क्या सर जब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होता है तो उसकी लिमिट कैसे निकलती है, e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये इसका फॉर्मूला होता है, बहुत ही फेमस है, बेस मतलब 1 प्लस एक्स बाई एन, बेस माइनस 1 इंटू क्या होगा, पावर, बेस है 1 प्लस एक्स बाई एन माइनस 1 इंटू पावर, ये भैया फेमस फॉर्मूला है, लिमिट में पढ़ाया जाता है। अब क्या होगा चाचा जी, मैंने कहा 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा x बाई एन और n, फिर n से n कट जाएगा, थैंक यू सर। तो सिंप्लीफाई जैसे कराएगा तो सर ये e की पावर x आएगा, है सर। हाँ क्या आएगा सर, e की पावर x। सर इस पूरे की लिमिट आ गई कितनी, e की पावर x, हाँ जी कितनी आ गई सर ये आ गई सर e की पावर x, होते सर
बिल्कुल सही बेटा। क्या आगे भैया, e की पावर x, यानी सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर x। यानी सर फाइनल सवाल कैसे दिखेगा, 0 से 1 e की पावर x इंटू एक्स स्क्वेयर डॉट dx। ओ माय गॉड, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बिल्कुल सही। सर इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये मैं इंटीग्रेट करके यहां पे नहीं दिखाऊंगा, ये भैया आपके लिए काम है। अगर आप इंटीग्रेशन कर लो तो आपको करियर की कसम है, आपको भैया कमेंट करना है बाई पार्ट्स विद अ दिल। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से भैया इसको आप इंटीग्रेट करोगे, क्या कमेंट करना है, बाई पार्ट्स विद अ दिल। ओके सर, हाँ बेटा। अब जैसे भैया इसको इंटीग्रेट करोगे तो सर ये क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस कितना होगा सर, प्लस होगा 2 है सर, हाँ, और लिमिट लगेगी 0 से 1। अब भैया एक बार आप क्या करो, आप इसमें भैया 1 पुट कर दीजिए। जैसे आप इसमें 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा e, थैंक यू। 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 2। तो इसका आंसर कितना है सर, e माइनस 2। मैं चेक कर लूँ यही आंसर है कि नहीं, हाँ e माइनस 2। 1 पुट करेगा तो बचा e, यहां बचा 1, 0 करेगा, एक बार 0 होता है 1, बचेगा 2। थैंक यू सर। तो इसका आंसर क्या है सर, e माइनस 2। तो ये था महाभौकाल सवाल, लिमिट्स का, इंटीग्रेशन का, बाइनोमियल का, समेशन का। हाँ तो भाई ये सवाल बहुत ओपी सवाल है, भगवान करे इस साल ये वाला सवाल आ जाए। इस सवाल में मैंने क्या क्या करा एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले भैया सबसे ज्यादा ओपी स्टेप ये वाला था, है सर, हाँ ये वाला था, पुट किया, फिर मैंने सिग्मा और इंटीग्रेशन को एक्सचेंज किया, एक्सचेंज करने के बाद इनको पकड़ा, बाइनोमियल्स इसकी वैल्यू ये लिखी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। जैसे वाली वैल्यू लिखी तो कुछ ऐसा दिख रहा था, फिर लिमिट और इंटीग्रेशन को इंटरचेंज किया। जैसे मैंने बेटा इंटरचेंज किया, मैं यहां पे पहुंचा, फिर क्या यूज हुआ, फिर सर ये यूज हुआ, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म यूज हुआ, सिंप्लीफाई किया, फिर बाई पार्ट्स यूज किया, e माइनस 2 आंसर आ गया, है सर, हाँ। तो भाई अगर इस टाइप का और महाभौकाली आपको कंटेंट चाहिए, हर रोज चाहिए, पर डे एक सवाल महाभौकाली जो ये एडवांस से भी ऊपर लेवल का करना है, तो आपको कमेंट करना है। क्या कमेंट करोगे, संकल्प विद अ दिल, तभी मैं और अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा। अगर आप ये कमेंट करोगे मतलब मैं जानता हूं कि आप लोग और ऐसा कंटेंट चाहते हो। तब तक के लिए जय बाबा की, टाटा बाय बाय।